A huge congratulations to Indian cricket team और उनके fans around the globe for winning another ICC tournament। रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया ने एक मर्तबा फिर एक और ICC टाइटल अपने नाम कर लिया। हैट्स ऑफ टू डेम, क्या ज़बरदस्त ये टीम खेली है, क्या कॉम्बिनेशन था इनका। और स्टार्ट में सब ने क्रिटिसाइज़ किया कि आप 4 स्पिनर लेकर जा रहे हैं, आप 5 स्पिनर लेकर जा रहे हैं। उन 5 स्पिनर्स को लेकर जाना, कैरी करना और उसमें से 4 स्पिनर्स को प्लेइंग 11 में खिलाना, ये कोई ब्रेव कैप्टन और ब्रेव कोच ही डिसाइड कर सकता है। और वही उन्होंने किया, ज़बरदस्त कंडीशन को यूटिलाइज़ किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, दे स्ट्रिक विद देयर प्लान और दे क्लियरली नो कि हमने क्या करना है। और अनफॉर्चुनेटली अनदर लॉस फॉर न्यूजीलैंड इन द नॉकआउट स्टेजेस। और न्यूजीलैंड की टीम यार बड़ी कमाल की टीम है, क्योंकि एक प्रोसेस के थ्रू प्लेयर्स आते हैं और ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। एक प्रॉपर एक यूनिट लगती है और स्पेशली उनकी फील्डिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंप्रेसिव रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और स्पेशली तारीफ़ करूँगा ग्लेन फिलिप्स की। राइट हैंड लेफ्ट हैंड से तो कैचेस उन्होंने पकड़े ही थे, कल ऊपर से भी एक कैच उन्होंने पकड़ लिया। तो ये बात क्लियर बताती है कि भाई वो बॉल को जाने नहीं देगा, चाहे आपके राइट से आप शॉट करते हैं, लेफ्ट से करते हैं या ऊपर से करते हैं। सो ये शो करता है कि एक एथलीट कितना जो है वो फिट है और क्या ज़बरदस्त उन्होंने फील्डिंग की। और अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड स्टार्ट बिफोर द प्ले, मैट हेनरी इंजर्ड थे ऑलरेडी और वो उस तरीके से मेक इन नहीं कर पाए इन द प्लेइंग 11 और वो मिस कर गए। लेकिन फिर भी आई बिलीव इट वाज अ वेरी गुड टॉस टू विन। ड्राई सरफेस और उस पर टॉस जीत के ज़बरदस्त फैसला किया न्यूजीलैंड ने। और शुरू के 7 ओवर 7.4 ओवर में उनके कुछ 50 और रन्स थे और कोई विकेट नहीं गिरी थी। दे वर क्रूजिंग। 10 ओवर में उनके 69 रन्स थे। सो चीज़ें बहुत बेहतरीन जा रही थी। द मोमेंट वहाँ पे चेंज हुई जब कुलदीप यादव आए, ड्राई पेज और रिस्ट स्पिनर। जैसे ही कुलदीप आए, आते साथ ही स्टार्ट में उन्होंने पहली गुगली की और सचिन रविंद्रा को बोल्ड कर दिया। वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसके बाद जब 1 ओवर के बाद विलियमसन भी आउट होते हैं तो कीवीज जो है वो ऑलरेडी डिफेंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं। उसके बाद डैरल मिचेल स्लो 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 खेलते खेलते एंड में जो है वो काफ़ी प्रेशर बन जाता है। एंड में फिलिप्स और ब्रेसवेल की कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन स्कोर उतना ज़्यादा नहीं था। 251 पे कीवी स्टक होते हैं, जो कि शुरू में लग रहा था कि ये अराउंड 270 280 तो आराम से कर सकते हैं, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद बारी आती है इंडिया की। इनिंग स्टार्ट होती है और स्टार्ट में रोहित शर्मा की एक खासियत ये है कि उन्होंने अपने एक गेम को चेंज किया है। आई एम द लीडर, मैं लीडर हूँ, मुझे जाके रिस्क लेना है, मुझे जाके तेज़ क्रिकेट खेलनी है। और वही उन्होंने किया, प्रॉपर इंटेंट के साथ उन्होंने ज़बरदस्त तेज़ हिटें लगाई। क्योंकि रोहित शर्मा जब आते हैं, जब वो पहले 2 ओवर में ही आपको 15 से 20 रन हो जाते हैं तो आपको गेम से आउट कर देते हैं। और 205 तक इंडिया की कोई भी जो विकेट है वो नहीं गिरी। इसके बाद लग रहा था कि यार गेम इज़ ओवर। लेकिन फिर आते हैं माइकल ब्रेसवेल। वो आते साथ ही पहली बॉल पे कोहली को आउट करते हैं और उससे पहले शुभमन गिल का एक बेहतरीन कैच होता है जो कि फिलिप्स लेते हैं। जब 2 बैक टू बैक विकेट्स गिरती हैं तो लग रहा था कि यार शायद कीवीज़ वापस आ गए हैं गेम में। लेकिन तारीफ़ करूंगा यहाँ पे श्रेयस अय्यर की। इस पूरे टूर्नामेंट में जहाँ पे भी इंडियन क्रिकेट टीम थोड़ी सी लड़खड़ाई है या पार्टनरशिप की ज़रूरत हुई है, तो वहाँ पे अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर आए हैं, उन्होंने चिप इन की है। और देन उसके बाद केएल राहुल और जडेजा ने एंड में आके विद द हेल्प ऑफ हार्दिक पांड्या उन्होंने ज़बरदस्त फिनिश किया और इंडिया ने एक और आईसीसी टूर्नामेंट अपने नाम किया। ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। और यार आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट का ये जो सिस्टम है। आपको याद होगा 2021 का T20 वर्ल्ड कप जो कि दुबई में हुआ, जिसका होस्ट इंडिया था। पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से हराया और इंडिया को ग्रुप स्टेज से बाहर कर दिया। उसके बाद अगर आप देखें 2022 में इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता है, इंग्लैंड से हार गया। उसके बाद आप देखिए ODI जो है वो वर्ल्ड कप जो उनके घर में हुआ, सारे ग्रुप स्टेजेस में मैचेस जीते, सारी टीम्स को हराया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल में आके हार गए। उसके बाद आप देखिए T20 जो वर्ल्ड कप है 24 वो जीते बगैर किसी हार के। एंड देन उसी को कैरी ऑन किया और एंड में आके ये जो चैंपियंस ट्रॉफी थी अनबीटन रहे ग्रुप स्टेज में भी और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया और फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया। तो ये जो रोड मैप है कि आपको ये डिफाइन करता है कि कितनी क्लैरिटी और कितनी ग्रोथ है इस सिस्टम में।
प्लेयर 21 के बाद वापस गए। श्रेयस अय्यर का इशू था, पुल शॉट बेहतर नहीं खेल पाते थे, उन्होंने जाके इंप्रूव किया। वरुण चक्रवर्ती का इशू था, वो वापस गए डोमेस्टिक में, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस की और सिलेक्टर्स को ये लगा कि इनको वापस लाना चाहिए, वो अगेन वापस आए और फिर उन्होंने टीम के लिए जो है वो परफॉर्मेंस दी। तो ये क्लियर एक मैसेज है, क्लियर एक शो करता है कि आप विद इन द ईयर आपको क्या रिजल्ट मिलते जा रहे हैं। और इसी दौरान पहले राहुल द्रविड़ कोच थे, फिर गौतम गंभीर आए, पहले जयसा बीसीसीआई जो है वो चेयरमैन थे और देन उसके बाद राजीव शुक्ला साहब बने। लेकिन ये चीज़ सिस्टम में क्लियरली शो करता है कि भले ऊपर चाहे जितनी भी चेंजेस हो जाएं, बैक एंड पे चीज़ें सॉर्टेड है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। सो ये चीज़ जो है जब आप इस तरीके से आप लेके चलते हैं तो फिर आप ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं और कमाल की परफॉर्मेंस है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और इससे पहले जो लास्ट टूर्नामेंट में हुआ था इंडिया का, लास्ट 3 अगर आप देखें तो सिर्फ एक मैच हारे हैं इंडिया, वो फाइनल था, अनफॉर्चुनेटली अपने होम ग्राउंड में हारे थे, लेकिन उस टूर्नामेंट में भी इंडिया ने बेहतरीन क्रिकेट खेली। इट शोज़ कि ये टीम कंसिस्टेंट है, ग्रोथ की तरफ जा रही है और कमाल के जो है वो सारे प्लेयर्स ने चिप इन किया और एट द एंड आप विन करते हो एज अ यूनिट, और वो उन्होंने करके दिखाया। बस यार आज की वीडियो में इतनी ही। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।